नमस्कार। राज ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। यह अगस्त 2023 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। बिहार के सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। बीपीएससी 69, बिहार एसएससी, स्टेट, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आने वाले सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगस्त मंथ का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स निर्यात सूचकांक में बिहार को ओवरऑल कौन सा स्थान मिला है? यह 22वां स्थान मिला है। नीति आयोग ने हाल ही में एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया है, जिसमें बिहार को देश में ओवरऑल 22वां स्थान मिला है। अर्थात अब भी बिहार धीरे धीरे निर्यात के हर पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार अभी देश के कुल निर्यात में बिहार का मात्र 0.52% ही भागीदारी है। इसके अतिरिक्त एक्सपोर्ट इंडेक्स के अन्य पैमाने पर बिजनेस इकोसिस्टम में 27वां, निर्यात नीति में 13वां, निर्यात एक्सपोर्ट में 25वां, निर्यात फार्मेसी में 29वां और लैंडलॉक स्टेट से होने वाले निर्यात में बिहार का 9वां स्थान है। नीति आयोग के इस रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में सबसे अधिक निर्यात बेगूसराय जिला से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 65 वर्षों में इतिहास में किस राज्य की बिजली कंपनी पहली बार मुनाफे में आई है? ऑप्शन नंबर ए, यह बिहार में आई है। बिहार में लग रहे स्मार्ट बिजली मीटर परिणाम की स्थापना के 65 वर्षों के इतिहास में पहली बार बिहार की बिजली कंपनी मुनाफे में आई है। रिपोर्ट के मुताबिक यह मुनाफा 2000 करोड़ रुपये से भी अधिक है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार बिहार सहित केवल 6 राज्य ही कंपनियों ही मौजूदा समय में मुनाफे में है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन वर्ष 1958 ईस्वी में किया गया था। फिर 1 नवंबर 2012 को बोर्ड को भंग कर 5 कंपनियां गठित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय घाटे को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 3। बिहार में जातीय जनगणना पर रोक अब उच्च न्यायालय ने हटा दिया है। बताएं कि किस तिथि से जातीय जनगणना की शुरुआत की गई थी? यह शुरुआत की गई थी 7 जनवरी 2023 से की गई थी। 1 अगस्त 2023 को बिहार में जातीय जनगणना पर लगी रोक को पटना हाईकोर्ट ने हटा दिया। दरअसल 4 मई 2023 को पटना हाईकोर्ट की ओर से जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। हालांकि पहली आधिकारिक जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। इसे प्रथम समकालिक जनगणना कहा जाता है। पिछली बार जनगणना 2011 में हुई थी, जो 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। पटना हाईकोर्ट के 44वें एवं मौजूदा मुख्य न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन हैं। बिहार के बारे में कुछ जानते हैं। इसकी स्थापना, बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में हुआ था 12वां राज्य के रूप में। राजधानी पटना, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ का लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पशु बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा, जनसंख्या घनत्व 1106 किलोमीटर, क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर और राजभाषा हिंदी और उर्दू है। यह बिहार का पूरा ये मैप है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस जिले की खुशबू झा को वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, यह सहरसा की है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार के सहरसा जिले की खुशबू झा को वुमेन लीडरशिप फोरम से यंग लेखिका के में अपनी पहचान बनाने के लिए वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया। उन्हें उनकी पुस्तक टॉक टू योर सोल के लिए यह महत्वपूर्ण सम्मान मिला है। इससे पहले वर्ष 2017 में उन्हें अटल मिथिला सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5।
बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है? ऑप्शन नंबर सी 30.16 करोड़ रुपये। बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना का कार्यान्वयन हेतु 2023-24 के लिए 30.16 करोड़ रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 को लागू हुआ और इसकी अवधि 31 मार्च 2028 तक रहेगी। बिहार के 12 जिले बेगूसराय, पटना, समस्तीपुर, बक्सर, सारण, कटिहार, भोजपुर, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, वैशाली और लखीसराय जिले के गंगा नदी के किनारे तकरीबन 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। बिहार कृषि रोड मैप जो है, पहला कृषि रोड मैप 2008 में लागू हुआ, जो बीज उत्पादन के साथ किसानों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। दूसरा कृषि रोड मैप था 2012 में लागू हुआ, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। तीसरा कृषि रोड मैप 2017 में लागू हुआ, जो ऑर्गेनिक खाद्य कृषि, बिजली, मत्स्य एवं दूध उत्पादन पर जोर दिया गया। और चौथा कृषि मैप जो अभी प्रेजेंट में से अभी लागू है, 2023 में लागू हुआ, जो मोटे अनाज तथा दलहन तिलहन के उत्पादन पर जोर दिया गया, जो 2028 तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी 2023। बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय के प्रगति मैदान नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी में 23 जुलाई 2023 को पहला पुरस्कार मिला। बिहार को यह पुरस्कार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। यह 3 दिवसीय प्रदर्शनी थी। बिहार उद्यान निदेशालय द्वारा बिहार की चाय, मखाना तथा मखाना के प्रसंस्कृत उत्पादक शहद आधारित स्टॉल लगाए गए थे। बिहार कृषि कर्मण पुरस्कार कुल 5 बार मिला। बिहार को पहली बार कृषि कर्मण पुरस्कार वर्ष 2011-12 में चावल, 12-13 में गेहूं और 15-16 और 16-17 में मक्का, फिर 17-18 में गेहूं के लिए सर्वाधिक पुरस्कार के लिए उत्पादन के लिए मिला। हाल ही में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इसके तहत कृषि विभाग के लिए 3639 यानी 3,639 करोड़ रुपये की राशि आवंटित किया गया। बिहार के उत्पादों की सूची जिसे जीआई टैग मिला है: सिलाव खाजा खाद्य पदार्थ है, सुजनी कढ़ाई हस्तकला, सिक्की ग्रास हस्तकला, मधुबनी पेंटिंग हस्तकला, अपलिक खटका हस्तकला, भागलपुरी सिल्क हस्तकला, शाही लीची कृषि, कतरनी चावल कृषि, जर्दालू आम कृषि, मगही पान कृषि, मिथिला मखाना कृषि और मरचा चावल कृषि के क्षेत्र में दिया गया। उद्यान निदेशालय भारत सरकार की हालिया रिपोर्ट के बिहार के संदर्भ में है, जो कुछ इस प्रकार दिया गया। लीची, मशरूम, मखाना और लंबी भिंडी के उत्पादन में बिहार देश में पहले स्थान पे, आलू उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है, आम और शहद उत्पादन में चौथे स्थान पे, केला उत्पादन में बिहार देश अब 7वें स्थान पर है। भारत के उत्पादित कुल है, लीची का उत्पादन 40% से अधिक उत्पादन बिहार में होती है, मशरूम का 10% से अधिक उत्पादन बिहार में होती है, मखाना का 85% से अधिक बिहार में होती है, लंबी भिंडी का उत्पादन 13% उत्पादन बिहार में होती है। क्वेश्चन नंबर 6, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में निर्यात के मामले में बिहार का कौन सा जिला राज्य में शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय जिला रहा है। नीति आयोग का हालिया रिपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स में जारी किया, जिसमें बिहार को देश में ओवरऑल 22वां स्थान मिला और इस रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में सबसे अधिक निर्यात बेगूसराय जिले से हो रही है।
इतना भागीदारी है। इसके अतिरिक्त एक्सपोर्ट इंडेक्स में अन्य पैमाने पर बिजनेस एक्सपोर्ट में 27% इतना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में बिहार के किस जिले की रोहिणी झा मिसेज इंडिया 2023 चुनी गई है? ऑप्शन नंबर ए, यह सहरसा की हैं। हाल ही में गोवा में मिसेज इंडिया 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता का खिताब सहरसा जिले की रोहिणी झा ने अपने नाम किया। डॉक्टर रोहिणी झा पटना के प्रतिष्ठित बीएन कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इससे पहले मई 2023 में पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में रोहिणी झा ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया था। यह है मिसेज झा। पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनी मिसेज बिहार डॉक्टर रोहिणी, इंग्लिश डिपार्टमेंट बीएन कॉलेज पटना। मिसेज बिहार 2023 का खिताब सहरसा जिले की मूल निवासी पटना यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने अपने नाम किया। यह प्रतियोगिता राजधानी पटना में आयोजित किया गया था। पूरे बिहार से आए करीब 200 से अधिक ज़्यादा प्रतियोगिता को पीछे छोड़कर के उन्होंने मिसेज बिहार का खिताब अपने नाम किया। 71वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हाल ही में 71वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन अमेरिका के लुइसियाना के न्यू ऑरलिंजियस शहर में किया गया। अमेरिका की आर्बोनी ग्रेवियल मिस यूनिवर्स चुनी गई। क्वेश्चन नंबर 8, परिवहन विभाग द्वारा जारी हालिया आंकड़े के अनुसार ई चालान से राजस्व अर्जित करने के मामले में बिहार कौन से स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन नंबर डी, युक्त में से कोई नहीं, मतलब ये इसका ऑप्शन होगा 5वां स्थान पर। परिवहन मंत्रालय के निर्यात आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2023 में बिहार ई चालान से राजस्व अर्जित करने के मामले में अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है। यह रिपोर्ट पिछले 6 माह पर आधारित है। इस दौरान बिहार ने ई चालान के माध्यम से 138 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जो क्रमशः राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद 5वां स्थान पर बिहार है। महत्वपूर्ण सूचकांक और बिहार एक्सपो इंडेक्स में 22वां स्थान पे है। बेगूसराय जिलों में आगे हैं। सकल घरेलू जीडीपी में शीर्ष स्थान पे 10.64% है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में शीर्ष स्थान पर। ई राजस्व अर्जित करने में शीर्ष स्थान पर। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आबादी के हिसाब से सबसे गरीब राज्य बिहार। दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार सबसे पीछे। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 बिहार सबसे पीछे। क्वेश्चन नंबर 9, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के जिन 508 रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास कार्य की आधारशिला रखी है, उनमें बिहार के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं? ऑप्शन नंबर सी, 49। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अगस्त 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कुल 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण पर आधारशिला रखी गई, जिनमें बिहार के 39 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 55, महाराष्ट्र के 44, पश्चिम बंगाल के 37, मध्य प्रदेश के 34, असम के 32, उड़ीसा के 25, पंजाब के 22, गुजरात एवं तेलंगाना के 21, झारखंड के 20, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के 18, हरियाणा के 15 और कर्नाटक के 13 स्टेशन शामिल हैं। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है। इसके पूर्व मध्य रेलवे कितना 18 जोनों में बांटा गया है, में से एक है। इसकी स्थापना 18 सितंबर 1996 को हुई थी। इसका मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। इसके अंतर्गत 5 रेलवे मंडल शामिल है: सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राइनो टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है, बिहार है। बिहार में बाघों की संख्या को बढ़ोतरी होने के कारण बिहार सरकार ने राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की गई। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 785 बाघ है। वही पूरे भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 हो गई है। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। इसकी संख्या बढ़कर के 54 हो गई। क्वेश्चन नंबर 11, 15 अगस्त 2023 को
77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में कितने विभागों की झांकियां निकाली गई थी? ऑप्शन नंबर बी 12 विभागों की झांकियां निकाली गई थी, जो इस प्रकार है। पर्यटन निदेशालय, महिला एवं बाल विकास निगम मद्य निषेध, कृषि निदेशालय, उपेंद्र महारथी, शिल्प अनुसंधान जीविका सांस्कृतिक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पशुपालन सूचकांक एवं प्रसार कार्यालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बाघों के संरक्षण के लिए सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजकीय मलमास मेला के लिए। 77वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 के बारे में कुछ विशेषताएं हैं, जो इस प्रकार है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में 15 अगस्त को 12 विभागों की झांकियां निकाली गई थी, जिसके पहले ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राइनो टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है? यह की है ऑप्शन नंबर ए बिहार। क्वेश्चन नंबर 13, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत क्रांति तीर्थ कार्यक्रम का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना में किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत क्रांति तीर्थ श्रृंखला का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार की राजधानी पटना 40 दिनों तक चले इस क्रांति तीर्थ कार्यक्रम का आयोजन चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान में किया गया। पटना में कार्यक्रम का आयोजन संस्कार भारती बिहार प्रदेश एवं इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शित करने का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए बिहार के अंदर में किया गया। हाल ही में 7 अगस्त 2023 को बिहार में G20 सदस्य देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी का शुभारंभ बिहार संग्रहालय पटना में किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। आयोजन 7 अगस्त 2023 से 7 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन केंद्रीय कला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसमें भारत समेत कुल 29 देशों ने भाग लिया है। बिहार सरकार द्वारा 8 अगस्त 2023 को बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले सुरंग के लिए 542 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। लेबर 20 पटना बिहार का आयोजन भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आयोजन तिथि 22 से 23 जून 2023। आयोजन स्थान सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन और बापू सभागार में। उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 44वें द्वारा। विषय एक परिवार और एक भविष्य। फरवरी 2018 में सम्राट अशोक कन्वेंशन पटना में सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए 10वां विश्वकर्मा उपलब्धि प्राप्त किया गया था। दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में 17वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी थी। 17वें G20 शिखर सम्मेलन की थीम रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार कैबिनेट ने किसी भी दुर्घटना में प्रवासी मजदूरों की मौत पर उनके परिजनों को मिलने वाली मुआवजा की राशि को 1 लाख से बढ़ाकर के कितनी कर दी गई है? ऑप्शन नंबर सी या 2 लाख रुपये कर दी गई है। 8 अगस्त 2023 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने किसी भी दुर्घटना में प्रवासी मजदूरों की मौत पर उनके परिजनों को मिलने वाली मुआवजा को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है? मनरेगा मजदूर और दैनिक मजदूरी। बिहार और झारखंड में पिछले साल की तुलना में लगभग 8% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल इन दोनों राज्यों में किसी मनरेगा मजदूर के लिए
दैनिक मजदूरी 210 थी, जो अभी से संशोधित कर 228 रुपये कर दी गई है। हरियाणा सबसे अधिक मजदूरी देता 357 रुपया, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सबसे कम 221 रुपया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में विशेषताएं हैं। मई 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार के सभी 38 जिलों की प्रदर्शनी रैंकिंग में 86.17 अंक के साथ जमुई शीर्ष पर रहा है। बिहार में जिलों का क्रम और उनके मिलान। जमुई है जो शीर्ष पर रहा 86.17%, उसके बाद मुंगेर, फिर गया, पटना एंड खगड़िया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, यह क्या है? ग्रामीण रोजगार, भूख और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना नरेगा का शुभारंभ मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अन्नपूर्णा से किया था, जिसके बाद से 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। इस योजना के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों को नामित किए गए हैं? या किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए 6। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए पूरे भारत में 154 शिक्षकों को विभिन्न राज्यों से सम्मानित किया गया था, जिसमें बिहार से 100 शिक्षक शामिल थे। चयनित शिक्षकों को 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। पिछले वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चयनित कुल 46 शिक्षकों में बिहार से 2 शिक्षक का चयन किया गया था। इसमें शिक्षिका थी निशु कुमारी और त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक थे सौरभ सुमन। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार सरकार ने जीविका को अब शहरी क्षेत्रों में भी काम करने की जिम्मेदारी देने की घोषणा की है। बताइए कि जीविका योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी 2006 में। बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2006 में जीविका योजना की शुरुआत विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था। बिहार सरकार ने जीविका को अब शहरी क्षेत्रों में भी काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। गांधी मैदान पटना में 17वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2023 को 12 विभागों की झांकियां निकाली गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूलों को अब भवन ब्याला मॉडल पर बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी, या बिहार में, जिनकी खासियत यह है का बिल्डिंग एज लर्निंग होगा, अर्थात ऐसी भवन संरचना जो बच्चों के लिए सीखने में मददगार होगा। इस मॉडल के तहत सुव्यवस्थित 2 मंजिले भवन बनेंगे। दीवारों एवं अन्य जगहों पर सीखने के लिए रेखा चित्र और कलाकृतियाँ बनाई जाएगी। वर्तमान में बिहार शिक्षक मंत्री कौन है? चंद्रशेखर प्रसाद यादव है। बिहार को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड मिला है। नई दिल्ली में आयोजित 52वां स्कॉच समिट इंडियन इकोनॉमिक फोरम में श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार को CLTS यानी चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया है। इस श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी ने यह अवार्ड प्राप्त किया है। बिहार से चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में के माध्यम से बाल श्रम को अपने बच्चों को जानकारी रखने में मदद मिल रही है, साथ ही गिरोह का पर अंकुश लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, 17वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के कितने पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 21 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। कुल पुलिसकर्मी थे जो 954 पुलिसकर्मी को सम्मानित किया गया, जिसमें वीरता के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक 1 को दिया गया, वीरता के लिए पुलिस पदक 229 को दिया गया, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 82 को दिया गया, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक 642 को दिया गया। वीरता के लिए सबसे अधिक 54 पुलिस पदकों को जमुई और कश्मीर के नाम पर दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 20, 15 अगस्त 2023 को 77वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 12 झांकियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पुरस्कार जो मिला है कृषि विभाग को मिला है। प्रथम पुरस्कार कृषि विभाग, द्वितीय पुरस्कार जीविका और दूसरा कला संस्कृति विभाग को, तीसरा पुरस्कार नगर विकास एवं आवास विभाग और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन में दिया गया है। बतौर प्रधानमंत्री सर्वाधिक बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड किनके नाम है? जवाहरलाल नेहरू 17 बार, इंदिरा गांधी 16 बार, मनमोहन सिंह 10 बार। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 बार, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बार। क्वेश्चन नंबर 21, 15 अगस्त 2023 को सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। बताइए कि वह बिहार किस जिले के मूल निवासी थे? ऑप्शन नंबर बी, वह वैशाली जिले के मूल निवासी थे। वे वैशाली जिले के रहने वाले थे। उन्हें 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसों की स्थापना की थी। उन्हें वर्ष 1991 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2001 में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा ऊर्जा संगठन द्वारा उसे अक्षय ऊर्जा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में जारी घरेलू उत्पादक सेक्टर में 10.64% वृद्धि दर के साथ कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पर शीर्ष पर रहा? यह रहा बिहार। पहला बिहार, दूसरा असम, तीसरा दिल्ली। अर्थव्यवस्था की संरचना है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह द्वारा किस जिले के बाढ़ में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के यूनिट 2 का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर ए, पटना में किया गया। केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 18 अगस्त 2023 को बिहार की राजधानी पटना के बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 660 मेगावाट यूनिट 2 का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में जीविका द्वारा संचालित कितनी दीदी की रसोई को राज्य में पहली बार ISO सर्टिफिकेट मिला है? यह मिला है ऑप्शन नंबर बी, 5 को मिला है। जिन 5 दीदियों की रसोई को सर्टिफिकेट मिला है, पटना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, प्रधान कार्यालय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, वैशाली, खगड़िया और दीदी की रसोइयाँ इसके अंतर्गत मिला है। क्वेश्चन नंबर 25, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट्स डायल 112 में बिहार के किस जिले को राज्य में पहला स्थान मिला है? यह मिला ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय को मिला है। किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम ERSS डायल 112 में बेगूसराय ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चौथे स्थान जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ उद्योग पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत बेगूसराय बिहार को दिया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में की गई थी। नीति आयोग द्वारा हालिया जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में भी बेगूसराय ही शीर्ष पर रहा। नेशनल वाटर अवार्ड पहला संस्करण 2018 में हुआ, विजेता महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश रहा। दूसरा संस्करण 2019 में रहा, विजेता तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान। तीसरा संस्करण 2020, विजेता उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। चौथा संस्करण 2022, विजेता मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और आंध्र प्रदेश रहा। नेशनल वाटर अवार्ड्स में रहा सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ जिला गंजम उड़ीसा, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय चंडीगढ़, सर्वश्रेष्ठ मीडिया हरियाणा के एडवांस वाटर डायरेक्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड गुरुग्राम, सर्वश्रेष्ठ स्कूल जमियतपुरा प्राइमरी, सर्वश्रेष्ठ उद्योग बरौनी ताप विद्युत केंद्र, सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह NGO।
रहा। महत्वपूर्ण सूचकांक और बिहार। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कहाँ राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, अमरथ में की जाएगी। हाल ही में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार की कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 25 एजेंडों पर मुहर लगाई जो परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण है। जमुई जिला अंतर्गत अमरथ में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना, स्वास्थ्य विभाग के तहत सहरसा जिले में नए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल की स्थापना, पश्चिमी चंपारण में शुगर मिल की स्थापना, राज्य में विभिन्न स्थानों पर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 27, अगस्त 2023 में बिहार का पहला कॉलेज कौन बना जिसे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद नैक की ओर से A+ ग्रेड दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, AN कॉलेज पटना। हाल ही में एक AN कॉलेज को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद नैक की ओर से A+ ग्रेड दिया गया है। इस प्रकार यह नैक की ओर से A+ ग्रेड का दर्जा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला कॉलेज बन गया है। वर्ष 2011 में AN कॉलेज को बिहार के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का पुरस्कार मिला था। साथ ही पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर SP शाह को बिहार राज्यपाल के सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य का पुरस्कार भी दिया गया था। AN कॉलेज की स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन बिहार के किस जिले में हाल ही में हुआ है? यह हुआ ऑप्शन ए, पटना में हुआ है। बिहार की राजधानी पटना के कुम्हरारा में बने भारत के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परिसर का उद्घाटन 23 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। यह 281.11 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 6 एकड़ भूमि में 5 मंजिला भवन बना है। इस केंद्र पर 16,000 से अधिक विद्यार्थी एक साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा दे सकते हैं। इसके दूसरे चरण में 29 जिलों में परीक्षा भवनों की स्थापना और राज्य के सभी 38 जिलों में ब्रज गृहों की स्थापना की जाएगी। यह है बिहार के सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बापू सभागार, जो 5 एकड़ से बना हुआ अत्याधुनिक परीक्षा केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 29, बताएं कि किस विश्वविद्यालय में हाल ही में मैथिली भाषा की पढ़ाई आरंभ हुई है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से ए और बी दोनों, कोलकाता विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय। केंद्र सरकार की ओर से जारी नई शिक्षा नीति में अभी प्राथमिक शिक्षा के मातृभाषा को माध्यम से बनाए जाने के लिए आमतौर पर माना जाता है कि मैथिली भाषा दरभंगा और मधुबनी के लोग बोलते हैं, लेकिन इस भाषा की पढ़ाई में यह क्षेत्र पीछे रह गया। दरअसल काशी हिंदू विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय में मैथिली भाषा का पढ़ाई आरंभ हुई है। मई 2022 में मैथिली भाषा का उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट है। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की शुरुआत 8 नवंबर 2020 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में बिहार कौन सा स्थान पर है? यह पहले स्थान पे है। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर स्मार्ट मीटर प्रीपेड में इंस्टॉलेशन में बिहार पूरे देश में अव्वल रहा। रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल 18 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा चुका है। राज्य सरकार ने 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी की टीम 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आई, जो यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सक्सेस मॉडल का अध्ययन करेगी। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन 1958 ईस्वी में किया गया था। फिर 1 नवंबर 2022 में बोर्ड को भंग कर 5 कंपनियां गठित की गई। क्वेश्चन नंबर 31, चीन में आयोजित 11वें एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता?
यह जीता है ऑप्शन बी, राहुल कुमार ने। 17 से 20 अगस्त 2023 तक मकाऊ, चीन में 11वीं एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे बिहार के राहुल कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 32, चीन के झांगो में 23 सितंबर 2023 से होने वाले एशियन गेम्स के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय राष्ट्रीय टीम में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया। 23 सितंबर 2023 से चीन के झांगो में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स के लिए बिहार के 3 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय टीम में किया गया है। इसमें रग्बी 7 में पटना की श्वेता शाही, तलवारबाजी में छपरा के आकाश और पारा एथलेटिक्स हाई जंप में जमुई के शैलेश शामिल हैं। वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का महानिदेशक रविंद्रन शंकरन है। इनके अनुसार साल 2006 के बाद 2023 में अर्थात 17 साल बाद बिहार के किसी खिलाड़ी का चयन एशियन गेम्स में हुआ है। एशियन गेम्स के बारे में जानते हैं क्या है। एशियन खेलों का उद्घाटन 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। भारत 51 पदक जीतकर जापान के बाद दूसरे स्थान पर रहा था। दूसरी बार भारत में 1982 में नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। भारत ने अभी तक सिर्फ 2 ही एशियाई खेलों की मेजबानी की है। एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में हुई थी तथा प्रत्येक 4 वर्ष पर यह आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में जारी पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में बिहार किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर सी, सबसे अंतिम स्थान पे है। हाल ही में जारी पोषण जागरूकता में बिहार 2023 में पंजाब शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि बिहार राष्ट्रीय औसत से 10% कम स्कोर करके सबसे निचले स्तर पर रहा। महत्वपूर्ण सूचकांक और बिहार उसमें एक्सपोर्ट इंडेक्स में 22वां स्थान, जीडीपी में हो गया शीर्ष स्थान पर रहा, स्मार्ट प्रीपेड में, आय राजस्व में शीर्ष स्थान पर रहा। बिहार में हालिया आयोजित महोत्सव क्या क्या है? आम महोत्सव ज्ञान भवन पटना में 16 से 18 जून 2023 तक, सूफी महोत्सव पटना जिले के मनेर शरीफ में 12 जून को, बाजरा महोत्सव भोजपुर के 2 दिवसीय 18 फरवरी से 1 मार्च तक, थावे महोत्सव जो 15 से 16 अप्रैल के बीच में रहा, गोपालगंज में किया गया। पक्षी महोत्सव कलरव जमुई के नागी नटकी में 15 से 17 जनवरी 2021। किन्नर महोत्सव प्रेमचंद रंगशाला पटना जो 14 जुलाई को किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो चाहे कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, डेली अपडेट्स को इसी प्रकार से आपको अपडेट दिया जाएगा। आज का प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में निर्यात के मामले में बिहार का कौन सा जिला राज्य में शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शन ए बेगूसराय जिला, ऑप्शन बी पटना जिला, ऑप्शन सी पूर्णिया जिला, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।